पता नहीं ये सरकार में क्या सस्ते नशा करते हैं कि इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं कि नहीं हम टू नेशन स्टेट जो है वो उसके समर्थन में है, और जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं हम इजराइल का समर्थन करते हैं। तो ये विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय इन दोनों में ही विरोधाभास है। पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं, बस उन्हीं के ऊपर जो है इस तरीके से क्रैकडाउन हो रहा है। जो इसराइल के साथ में प्रोटेस्ट कर मतलब सॉलिडारिटी में मार्च निकाल रहे हैं और वो खुद बोल रहे हैं कि हम रेडी है इसराइल के साथ, हम लोग जंग में जाने के लिए, उनके साथ देने के लिए, उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। राष्ट्रवाद कभी भी हिंदुत्ववाद नहीं हो सकता है। एक राष्ट्र में सारे देश के सारे कौम के लोग रहते हैं। राष्ट्रवाद होने का मतलब क्या है कि हम हिंदुत्व को फॉलो करें। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद क्या ये समझने की जरूरत है। इन लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर से सीखने की जरूरत है, हिटलर और मुसोलिनी से नहीं। इनका राष्ट्रवाद जो है जर्मनी से सीखे हैं ये लोग, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के समर्थन में हमें इजराइल का समर्थन करना चाहिए। जितने भी देश भर के, दुनिया भर के लोग हैं, जब उनके साथ खड़े होना चाहिए, पैलेस्टीन के साथ खड़े होना चाहिए। जब तब हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे जो राइट विंग फोर्सेस है वो किस तरीके से अभी इसराइल के साथ खड़े हैं। जो एक वहां पे एक टोटल एक जेनोसाइड ही आप बोलोगे कि जेनोसाइड जिस तरीके से हो रहा है उसमें जो इसराइल गवर्नमेंट का हाथ है, उतना ही हमें बोलना चाहिए कि यूएस जैसे देश का जो एक पूरा सपोर्ट कर रहा है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस देके, जिस तरीके से फंड करके, उन सब के हाथ में भी ये जो मैसेकर हो रहा है, उनका खून उन सब के हाथ में भी है और ये हमें बोलना पड़ेगा। लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग भारत में ऐसे मौजूद हैं जो इजराइल जाना चाह रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप, 1 महीना होने को लगातार संघर्ष जारी है, युद्ध जारी है? देखिए, ये बात को समझने की ज़रूरत है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमें इजराइल के साथ जाने की ज़रूरत है, उनका इतिहास और जो हमारा हिस्टोरिकल हमारा अप्रोच रहा है, इस बात से वो वाकिफ़ नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है कि आज़ादी से लेकर और अभी तक हमारा जो भी स्टैंड रहा है वो टू नेशन के समर्थन में रहा है। हमारा जो स्टैंड रहा है वो फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है। तो ये जो नैरेटिव जो चल रहा है कि इजराइल के साथ चलना है, इजराइल, ये जो मेजिटोरियन गवर्नमेंट है अभी, जो ये फासिस्ट गवर्नमेंट है, जो ये संघी गवर्नमेंट है, उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और ये इन लोगों में कौन लोग हैं जो जाना चाह रहे हैं, इजराइल जाना चाह रहे हैं? ये देखिए, ये वही लोग हैं जो आज सरकार में बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो आज सरकार में बैठे हैं। ये लोग इजराइल जाना चाहते हैं। नेतन्याहू तो नाराज हो गए, कह रहे कि मोदी जी ने सही नहीं किया है ये मैप सेंड करके। यही उनको जितनी चातुकारिता भारत सरकार से चाहिए थी वो उनको मिला नहीं, इस बात से वो नाराज हो गए हैं। ये समझने की जरूरत है, बहुत विरोधाभास है कि ये जो अभी जो सरकार है, इनके जो फॉर फादर्स रहे हैं, थिंकर्स रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें हिटलर से सीखने की ज़रूरत है। हिटलर हमारे नेता हो सकते हैं। हिटलर ने जैसा जर्मनी में किया वैसा भारत में करने की ज़रूरत है। वही हिटलर ने जूज को पूरे यूरोप में मारा, खदेरा, होलोकॉस्ट किया। ये आज कह रहे हैं कि नहीं अब हम इजराइल के समर्थन में हैं। तो एक्चुअली ये किसके समर्थन में, ये इन्हीं को नहीं पता है कि ये चाहते क्या हैं। तो ये पूरे जो सिस्टम है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़े लिखे लोग हैं, और ये समझने की जरूरत है कि बहुत सोची समझी तरीके से किया जा रहा है कि लोगों में फीड किया जा रहा है। राष्ट्रवादी लोग हैं लोग। देखिए, राष्ट्रवाद क्या है इनको मालूम नहीं। राष्ट्रवाद कभी भी हिंदुत्ववाद नहीं हो सकता है। एक राष्ट्र में सारे देश के सारे कौम के लोग रहते हैं। राष्ट्रवाद होने का मतलब क्या है कि हम हिंदुत्व को फॉलो करें। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद क्या ये समझने की जरूरत है। इन लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर से सीखने की जरूरत है, हिटलर और मुसोलिनी से नहीं। इनका राष्ट्रवाद जो है जर्मनी से सीखे हैं ये लोग, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के समर्थन में हमें इजराइल का समर्थन करना चाहिए। भारतीय मीडिया में तो दिखा रहे हैं ना कि इजराइल में जुल्म हुआ है, इजराइल में आतंकवादी हमला हुआ है। आप देखिए कि भारतीय मीडिया को देखिए, 8-9 जो घराने मिलके चला रहे हैं, उनको एड्स कहाँ से आते हैं। जो उनके जो मीडिया घराने, वो राज्यसभा के सांसद बन के बैठे हुए हैं। जो उनके मालिक है, वो उनके देखिए कि आप उसमें लार्जेस्ट डोनर कौन है। ये गोदी मीडिया जो हम लोग बार बार जो कहते हैं, गोदी मीडिया, ये मीडिया नहीं है, मैनेज्ड मीडिया आप लोग कहिए। जब भी आप प्रश्न पूछिए तो कहिए कि मैनेज्ड मीडिया ऐसे कर रही है। मीडिया न कह के आप लोग भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे और बदनाम हो जाएंगे। तो मैनेज्ड मीडिया कहा कीजिए कि मैनेज्ड मीडिया जो नैरेटिव चला रही है। इसका दूसरा बड़ा ये भी कारण है कि जो मीडिया है वो ग्राउंड वर्क नहीं करती है। वो जो वेस्टर्न नैरेटिव है उसी को ढोती है। उनके पास अपना कोई नैरेटिव नहीं है, डिस्कोर्स नहीं है। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट करें फिलिस्तीन के समर्थन में, क्या मांगे करें सरकार से, क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमारी सरकार से वही मांग है। ये समझने की जरूरत है, पता नहीं ये सरकार में क्या सस्ते नशा करते हैं कि इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं कि नहीं हम टू नेशन स्टेट जो है वो उसके समर्थन में है, और जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं हम इजराइल का समर्थन करते हैं।
तो ये विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय इन दोनों में भी विरोधाभास है। ये कहना क्या चाहते हैं? वैसे यहाँ के जो आम जनता है, जो भारतीय जनता है, वो ये इस बात कि हम लोग फिलिस्तीन के समर्थन में है, 2 नेशन स्टेट के समर्थन में है, यही कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप लोग लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगभग 1 महीना होने को है, क्या कहेंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, आप सब हमारे सामने ही है जो भी हो रहा है कि किस तरीके से इसराइल और जो भी ऐसे कॉलोनियल पावर्स है, जो एक इंपीरियलिस्ट पावर्स है, जो किस तरीके से जो इनोसेंट सिविलियंस है उनके ऊपर किस तरीके से एक अटैक हो रहा है, कितने हजारों संख्या में लोग मर रहे हैं, ये हम सबके सामने है। यहाँ तक कि वहाँ के एक यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया कि यहाँ के इस बार का एकेडमिक सेशन हम जो है बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारा कोई स्टूडेंट अभी अलाइव नहीं है। उस तरीके के एक सिचुएशन में आज पैलेस्टीन का और गाजा का जनता जो है, तो उस समय पे जब जितने भी लोग हैं, जितने भी देश भर के दुनिया भर के लोग हैं, जब उनके साथ खड़े होना चाहिए, पैलेस्टीन के साथ खड़े होना चाहिए, तब हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे जो राइट विंग फोर्सेस है वो किस तरीके से अभी इसराइल के साथ खड़े हैं, जो एक वहाँ पे एक टोटल एक जेनोसाइड ही आप बोलोगे कि जेनोसाइड जिस तरीके से हो रहा है उसमें जो इसराइल गवर्नमेंट का हाथ है, उतना ही हमें बोलना चाहिए कि यूएस जैसे देश का जो एक पूरा सपोर्ट कर रहा है आर्म्स एंड अम्यूनिशंस देके, जिस तरीके से फंड करके, उन सब के हाथ में भी ये जो मैसेकर हो रहा है, उनका खून उन सब के हाथ में भी है और ये हमें बोलना पड़ेगा। और इंडिया जैसे एक देश जो खुद एक कॉलोनाइज्ड कंट्री रहा है, हमारा एक हिस्ट्री रहा है, जो सालों हम लोग लड़के इंडिपेंडेंस ब्रिटिश कॉलोनी से हमने जो आज़ादी लिया, उसका हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उसका एक मजाक बना दिया। क्योंकि आज जब हमें एक स्टेट जिसके साथ हमेशा इंडिया का सॉलिडारिटी रहा है, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, उससे पहले भी हमारा जो लीडर्स थे, जो हमारे देश का जो लीडर्स है, वो हमेशा पैलेस्टीन के स्ट्रगल के साथ खड़े रहे हैं। बट आज के समय पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जब यूएन में एक रेसोल्यूशन आता है ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस के लिए, एक रेसोल्यूशन आता है जनरल असेंबली में, तो हमारा जो देश है वहाँ पे वोट करने से एब्सटेन करते हैं। तो ये ज़ाहिर-ए-आम दिखाते हैं क्योंकि हम लोग एक सिंपल सी चीज़ बोलते हैं, जब जहाँ पे एक ऑपरेशन हो रहा है और अगर वहाँ पे कोई साइलेंट है, then you are taking the side of the oppressed. You are not with the oppressed. Your stands are clear. You are with the oppressor. और वही stand जो है आज हमारे सामने हमारे देश से भी दिख रहा है कि किस तरीके से हमारा देश भी जो है ऑपरेस्ड जो पैलेस्टीनियन जनता है उनके साथ नहीं, जो नेतन्याहू का जो राइट विंग फार राइट गवर्नमेंट है उसके साथ है। अच्छा, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट करें लेकिन आप लोग को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा। जब भी आप लोग प्रोटेस्ट कर निकलते हैं डिटेन कर लिया जाता है। लेकिन भारत में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इजराइल जाना चाह रहे हैं, फिलिस्तीन से लड़ने के खिलाफ इजराइल एम्बेसी के बाद प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको डिटेन नहीं किया गया लेकिन आप लोगों को कर लिया गया। हाँ, वो तो हमारे सामने है कि किस तरीके से जो मतलब हमारे कैंपस के बाहर भी हमने देखा था कि स्टैंड विद इसराइल बोल के किस तरीके से मार्च निकल रहे हैं अलग अलग जगह पे, बट उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो जनता पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं, बस उन्हीं के ऊपर जो है इस तरीके से क्रैकडाउन हो रहा है। जो इसराइल के साथ में प्रोटेस्ट कर मतलब सॉलिडारिटी में मार्च निकाल रहे हैं और वो खुद बोल रहे हैं कि हम रेडी है इसराइल के साथ, हम लोग जंग में जाने के लिए, उनके साथ देने के लिए, उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। तो ये एक हमारा गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वही हमारे सामने दिखाते हैं कि हमें ये भी याद रखना होगा कि जब हमारे देश में भी किस तरीके से मणिपुर जैसा एक हमारे ही स्टेट जो है इतने महीनों से जल रहा है, किस तरीके से वहाँ वायलेंस हो रहा है, पर वहाँ पे भी हमने देखा कि किस तरीके से हमारा गवर्नमेंट जो है वो चुप रहा है। तो वो हम लोग को समझना चाहिए कि किस तरीके से ये तमाम जो कोशिशें है कि जहाँ पे वायलेंस इंस्टिगेट किया जाए, जहाँ पे वायलेंस के इंस्टिगेटर्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, ये हमें देश भर में भी देखने के लिए मिल रहा है। आपसे आखिरी सवाल कि जो फिलिस्तीनियन है वो अगर आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? हम यही बोलना चाहते हैं कि उनके साथ हमारा अनकंडीशनल सॉलिडारिटी है कि उनका जो रेसिस्टेंस इतने सालों से जो रेसिस्टेंस रहा है वो मतलब आई डोंट थिंक हमारा वर्ड्स काफ़ी होगा उनको सैल्यूट करने के लिए। एंड whatever it is, whatever the conditions are, we have our unconditional solidarity for the people of Palestine in their fight against imperialist powers, be it US, be it Israel, against projects of colonialization. उनका जो लड़ाई है उनके साथ हम हैं।